Let's take a look at the significance of mitosis and meiosis. तो माइटोसिस हमने देखा इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब जिस सेल में माइटोसिस होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डिप्लॉयड ह्यूमन सेल, जब इसमें माइटोसिस होगा द रिजल्ट वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स, ये भी डिप्लॉयड ही होंगे। तो जनरली माइटोसिस डिप्लॉयड सेल्स में होता है, लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स में और कुछ इंसेक्ट्स में हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस होता है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जहां पर भी माइटोसिस होगा उसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा। इफ अ डिप्लॉयड सेल इज डिवाइडेड बाय माइटोसिस द रिजल्ट वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स, एंड इफ अ हैप्लॉइड सेल इज डिवाइडेड बाय माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स both will be haploid, 2 daughter cells will be formed and these 2 daughter cells will have the same chromosome number। मतलब उसमें ऐसा नहीं होगा कि आधा हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा माइटोसिस में। तो माइटोसिस से जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, ओके। और माइटोसिस वहां पर होता है जहां पर ग्रोथ या रिपेयर की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल जब एक जाइगोट बनता है तो जाइगोट में डेवलपमेंट होता है, इवेंचुअली मतलब एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है, फिर उसके बाद भी ग्रोथ होती है, तो वहां पर माइटोसिस किया जाता है, ओके। क्योंकि वहां कोई वेरिएशन नहीं डालना है क्रोमोसोम नंबर में, क्रोमोसोम नंबर सेम रखना है, तो माइटोसिस होगा। ग्रोथ और रिपेयर मतलब कि अगर आपको कोई इंजरी हो गई है तो स्किन के सेल्स डैमेज हो गए तो वहां पर नए सेल्स बनाने पड़ेंगे। तो नए सेल्स हैव टू बी सिमिलर टू द वंस व्हिच डाइड ड्यू टू द इंजरी। उनको रिप्लेस करने के लिए सेम सेल्स बनाने, मतलब सेम क्रोमोसोम नंबर के सेल्स बनाने पड़ेंगे, तो वहां पर भी माइटोसिस ही किया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, जो हमारी स्किन है वो शेड होती रहती है, तो उनको रिप्लेस करने के लिए जो नए सेल्स बनते हैं, सेल डिवीजन होता है, वो माइटोसिस होता है। नेक्स्ट सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, हमारे गट में, हमारे स्टमक में जो एक्सट्रीम पीएच होता है, जैसे बहुत एसिडिक HCl के प्रोडक्शन की वजह से एसिडिक पीएच होता है, तो जो इनर लाइनिंग है वो इरोड होती रहती है। तो उस इनर लाइनिंग को रिपेयर करने के लिए वहाँ सेल्स रिप्लेस किए जाते हैं, लगातार वहाँ पर सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है। प्लांट्स में ग्रोथ होती है, लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होती है, आइदर एपिकल और इंटरकैरियल। तो सभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो सेल डिवीजन जो करते हैं वो माइटोसिस होता है। मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है? मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन। अगर कोई सेल में मियोसिस होगा तो उसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा और 2 डॉटर सेल्स नहीं, वहां पर 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डिप्लॉयड ह्यूमन सेल, अगर ये मियोसिस करती है तो यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स बनेंगे और हर एक डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर 23 होगा, क्योंकि मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस कर देता है। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। ऐसा करना जरूरी क्यों होता है? मियोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का सेल है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्म मदर सेल है, इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके अंदर मियोसिस होता है और स्पर्म सेल्स बनते हैं जिनका क्रोमोसोम नंबर 23 होता है, ओके। सिमिलरली इसी तरह से जो ओवम होगा उसके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर 23 होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जाइगोट जब बने, जाइगोट क्योंकि फ्यूजन से बनता है, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से बनता है, तो अगर यहाँ 23 होंगे तभी जाइगोट में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन होगा। जो होमोसेपियंस का नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन करने के लिए 23 स्पर्म में होना चाहिए, 23 ओवम में। अगर यहाँ पर 46 होगा स्पर्म में भी और ओवम में भी, तो यहाँ क्रोमोसोम नंबर 92 हो जाएगा, जो कि होमोसेपियंस का क्रोमोसोम नंबर नहीं है। तो क्रोमोसोम नंबर, करेक्ट क्रोमोसोम
मियोसिस किया जाता है गैमीट मदर सेल्स में, और जब उनके गैमीट्स बनते हैं, उनके अंदर हाफ हो जाता है क्रोमोसोम, तो वो फ्यूज करके फिर से वही नॉर्मल स्पीशीज का क्रोमोसोम नंबर बना देते हैं।